ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁਬਈ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ UAE ਕਿੰਗ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਬਿਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में इंस्टाग्राम पे पेज है ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन च उन्हें चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उस तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी यार देखनी है वीडियो तो गल्ला पता बात चुका रहा लेट्स स्टार्ट। ये भी एक एलिमेंट है कि मुल्क खुशहाल हो, इन्वेस्टर आए ताकि उनको पता हो कि यार एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी पे जब आते हैं तो एवरीथिंग इज नॉट ओके, तो फिर मैं क्या करूं? इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर ने भागना ही भागना है। ये जो आप बात करते हो ना, दीन अपनी जगह है, लेकिन दीन ये तो नहीं मना करता कि आप इंडिया से तजारत ना करो, आप अमेरिका से ना करो या चाइना से ना करो। दीन ने कि मना किया हुआ है कि इनसे नहीं आपने बिजनेस करना, इनसे करना है। और अगर लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज किया भी है दीन ने, वैसे तो किया नहीं लेकिन किया भी है, तो क्या वो चाइना के लिए दीन अलग है और इंडिया के लिए अलग है, US के लिए अलग है? और ये यानी ये भी एक सवाल आता है ना। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो हर चीज़ आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो जाएगी। जब आप कॉमन सेंस नहीं यूज़ करेंगे, जज्बात से तासब और जज्बात की गुफ्तगू करेंगे तो जज्बात में फिर दूसरी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, स्वयं मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो रूल करने वाले लोग हैं वो अपने साथ तो सिंसियर हैं, लेकिन वो आवाम के साथ सिंसियर नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि जब हुक्मरान अपने साथ सिंसियर हो, जबकि वो वोट उसका लेके आता है जिसका जो आवाम होती है, और उनके लिए उन्होंने काम करना होता है। उनके काम करने की बजाय ये अपने काम शुरू करना, अपने एसेट। फिर मुझे बताएं, जब रोकने वाला कोई ना हो, टोकने वाला कोई ना हो, अदालतें खामोश हों, अदारे खामोश हों, तो फिर मैं क्या करूं? चेंज कैसे? अगर दूसरे नंबर पे सिंसियरिटी की बात की है, यहाँ पे जब हम बात एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज अभी गुजरात की बात हो रही है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो कितना सिंसियर है पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है। और हम हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो, एज कम्पेयर टू उनके, फिर ये कहा जाता है कंपेरिजन ना करो। आपको क्या लगता है? वैसे तो कंपेरिजन मेरे ख्याल से बनता भी नहीं है। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, दो मुल्क बने, एक इंडिया बना, एक पाकिस्तान, तो मैं कंपैरिजन किससे करूंगा? अपने जो मेरे शरीकार होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, जिनके साथ उठना बैठना यार अहबाब होता है, उन्हीं के साथ कंपैरिजन होता है ना। शरीके में अगर हूँ या अपनी बरादरी में हूँ तो बरादरी में कंपैरिजन होगा ना कि फलां का बच्चा आगे निकल गया, फलां ये कर रहा है, फलां तुम क्या कर रहे हो। और यार मैंने 5वें इलाके या 5वें मोहल्ले के बच्चों के साथ या उनके लोगों के साथ तो कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन हमेशा जो नज़दीकी होता है उनके साथ किया जाता है। और कंपैरिजन तो अभी बनता नहीं है, सीखना बनता है। देखो, कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में कौन सी चीज़ें आती हैं? इकोनॉमिक्स आ जाती है, पावर आ जाती है, पॉलिसीज़ आ जाती हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी क्या हैं, ये हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है। नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है। अगर वो तरक्की कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, जैसे ये गुजरात में जो हो रहा है, G20 हुआ इससे पहले, पीछे जो UAE आ रहा है या बाकी दीगर रियासतें आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं यार? ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये हुक्मरानों को नहीं सोचना चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि यार वो डे बाय डे उनकी तरफ से ऐसी हमारे खबरें ऐसी आ रही हैं जो मेरे इलाके के करीबी है, मोहल्लेदार है, या आगे आप ये कह लें कि जो नज़दीक कंट्री, उनसे ये खबरें आ रही हैं। और जब हम उसका एनालिसिस यहाँ करते हैं तो हमें वो 100 पे नज़र आते दिखाई देते और हम अपनी 10 से भी आगे नहीं बढ़ते। तो फिर ये माइनस में भी जाते कभी, तो फिर हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमें नहीं, मैं तो अवाम हूँ, आप अवाम हैं, मैं तो अगर कोई मुझे अच्छी पॉलिसी देगी, ऑनेस्ट पॉलिसी मिलेगी, ऑनेस्ट डायरेक्शन मिलेगी, तो मैं क्यों नहीं काम, मुझे अगर हेल्दी कंपटीशन दिया जाता है तो मैं और आप क्यों नहीं काम करेंगे यार? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो इसकी तरफ भी आएंगे, फिर पाकिस्तान से जो लोग थोड़ा जिन्हें गिला रहता है, शिकवा रहता है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे बताएं, आज आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। आज अगर आपसे कहा जाए कि मुकाबला करना है इंडिया के साथ लेकिन टेक्नोलॉजी में, तो तब आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं वो आ गया। क्या आप कहेंगे यार करेंगे, मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में? देखो, एजुकेशन की
भी ओपन है, टेक्नोलॉजी की भी ओपन है, आईटी की भी ओपन है, सारी फील्ड्स ओपन है। ये वो फील्ड नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इंडिया ले रहा है और पता नहीं कहाँ से ले रहा है और तुम्हें पता नहीं है कहाँ से मिल रही है। तुम्हें भी पता है जो सोर्सेज हैं कहाँ से आ रही है, उनको भी पता है। चीज़ मार्केट में ओपन पड़ी हुई है, तो इसमें मुकाबला तो सिलेक्ट करने वाले पे डिपेंड करता है ना। अगर वही चीज़ जो इंडिया सिलेक्ट कर रहा है मैं ही सिलेक्ट कर लूँ और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं, तो मुझे किसी ने रोका है कि ये काम नहीं करना? सही है। मैं चाहता हूँ, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ हम इंडिया से आगे निकलें एजुकेशन में, इंडिया से आगे निकलें टेक्नोलॉजी में, मुकाबला करें उनका हेल्थ सेक्टर में, मुकाबला करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, मुकाबला करें हम अपना जो उनसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मुकाबला करें। लेकिन वहाँ पे मुकाबला हमें करने की बजाय जब ये कह दिया जाएगा कि हमने जज्बे से मुकाबला करना है, हमने 300 जंगें करनी है, तो भाई वो मैं उससे ऊपर एग्री नहीं करता। अब वो दौर गुजर गया है। मैंने पहले भी कहा था कि जंगें बर्बादी की अलामत हैं। सेकंड वर्ल्ड वार नहीं देखी या माजी की हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी कि जंगें रिजल्ट अल्टीमेटली क्या लाती? तबाही, बर्बादी, कत्लो गारत, खून हो जाते हैं और लोगों को दोबारा संभलने में कई 100 साल लग जाते हैं अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। अब भाई मुझे वो रास्ता नहीं चूज़ करना, मुझे जंगों वाला रास्ता, मुझे कत्लो गारत नहीं चूज़ करना, मुझे अमन का रास्ता चूज़ करना है जिसमें रह के इंसानियत को फ़रोग मिले, पाकिस्तानियों को फ़रोग मिले, इनकी खुशहाली है, बेटरमेंट हो, हर बंदा आराम से सो सके। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया, देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है वो कहते हैं कि कुछ सियासी इश्यूज होंगे, कोई पॉलिटिकल भी इश्यूज होंगे। यार मेरा आवाम का उन इशू से क्या ताल्लुक यार? क्यों पीस रहे हैं? स्ट्रेटजी तुम लोगों ने बनानी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें मुझे और आपको फायदा हो। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिसमें हर वक्त खौफ व हरास में आवाम रहती है। यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी या इंडिया के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि हमारे उनसे ट्रेड बात। मैंने पहले भी आपसे कहा था इंडिया से कंपैरिजन जरूर बनता है। मैंने पहले कहा था कि वो सबसे करीबी है और दोनों ने एक ही साथ आज़ादी हासिल की। हमारी लैंग्वेज मिलती है, हमारी चीज़ एक है, लेकिन ये है कि हमें हेल्दी कंपटीशन में जाना है। अब हेल्दी कंपटीशन में कैसे जा सकते हैं, मेरा आपसे सवाल है, कैसे जाएंगे? इनका ही फायदा। आपने तो कोई पॉलिसी नहीं बनानी, मैंने तो नहीं बनानी, इन्होंने तो नहीं बनानी। तो जिन्होंने बनानी है अगर वही डिसऑनेस्ट हैं, उनके ऊपर भी कोई ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो या पाकिस्तान के अंदर ऐसी खुशहाली आए या ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ, तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे कि जो पाकिस्तान की आवाम को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि जो उनको आगे कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, क्या करें? तो दुआएं भी मिल रही हैं। आपने वीडियो देखी होगी, ये जो बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां बदुआएं दे रही हैं कि भाई मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता जो पाकिस्तान के लिए वो यूज़ कर। अगर फ़र्ज़ किया वो ये कहते हैं कि जी राह सपोर्ट कर रहा है, हाँ। और ये ये स्टेटमेंट दी भी गई है। बलोची काकड़ साहब कह रहे हैं अगर उनके ऊपर कहा, ओ भाई उनको पकड़ो और ट्रायल करो ताकि उनको भी पता हो, अदालतों को भी पता हो, सहाफ़ियों को भी पता हो, अवाम को भी पता हो कि ये एलिगेशन है जिस वजह से इनके ऊपर ट्रायल। उनको मौका तो दो, आप तो मौका ही नहीं देते। यानी वन साइडेड आप कार्रवाई करते हैं, आपको भी एविडेंस मिलती है कि राह क्या, ओके पकड़ के या मार दो या मिसिंग में ले आओ। क्यों भाई यार, अगर उन्होंने जुर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पे बताओ कि ये हमारे पास सबूत है, ये राह का एजेंडा है या मुसाद का एजेंडा है या ये अफगानिस्तान का एजेंसी का, तो आप प्रूफ के साथ बात करो, प्रूफ के साथ यकीन करो। ये बात करेंगे तो हमें आपको किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नोट ओपनली मैं कहता हूँ। ऑब्जेक्शन कब आता है सोएब? तब आता है कि जब वो वन साइडेड आप कार्रवाई करते हैं। और फिर दुख ये होता है कि भाई आपने तो अपनी तरफ से ये सोचा कि भाई रॉ का इमेज खराब कर देंगे जी, रॉ के ऊपर इल्जाम नहीं, वो इमेज हमारा खराब होता है क्योंकि अब दौर बदल गया है। अब इंटरनेशनल लेवल पे चीजें ऐसी नहीं कि हमने स्टेटमेंट दे देंगे तो वो लोग मान लेंगे। अब लोग हंसेंगे कि यार ये देखो इनके घर में बच्चा भी पैदा होता है या कुछ भी होता है, ये इल्जाम इधर उधर। यार ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या एक बयानिया देने से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं? जो आज से कुछ साल पहले होता था कि एक बयानिया आपका आ गया, अब एक ही टीवी चैनल था उस पे जो कह दिया, आपने कहा कि जी फलां के एजेंट हैं या फलां एजेंसी, मान लिया ठीक है, तो यार उसको फिर प्रूव करो ना, उनको कोर्ट में लेके आओ ताकि पब्लिक को इस बात का पता लग जाए कि यस ये मिले हुए हैं, ये फलां के काम। वो एविडेंस आप पब्लिक को क्यों नहीं देते? जब आप पब्लिक को एविडेंस नहीं देंगे तो फिर एक डाउट क्रिएट होता है, और वो डाउट जो आज से 20 साल 15 साल पहले नहीं होता था, आप जो कहते थे हम मान लेते थे, अब सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा सवाल करता है कि यार ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो इस तरफ आए हुए हैं, इनको मुनासिब जवाब दो, इनको बताओ। और वो कब बताएंगे? अगर आपके पास एविडेंस है।
अब एविडेंस आप सामने क्यों नहीं लाते, खुल के सामने आते भी नहीं और पर्दे के पीछे छुपते भी नहीं। यही चीजें। एक अच्छा सर, एम्बिगुइटी क्रिएट की हुई है हमारे जहनों में, यही वजह है कि वो शोर कर रहे हैं तो सब दुनिया की जो हमदर्दियां हैं, जो सैम्पथी हैं, वो इनके साथ बलोचों के साथ हैं। अब कॉमन मैन ने तो यही सोचना है कि यार इनके साथ वो तस्वीरें उठा के अपने प्यारों की आके आपको वाविला कर रहे हैं आप फिर, और आप उनके बात सुनने की बजाय जुल्म कर रहे हैं। और वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जी इनको भाई खुदा उन्होंने ये भी कहा है कि एक बंदे ने 60 70 कत्ल किए हुए हैं, उन्होंने ऐसी भी किए हैं तो वो एविडेंस दो ना, पलंदा तैयार करो, चालान बनाओ, अदालतों में ट्रायल करो ताकि सबको पता हो कि ये एविडेंस है, तो वो नहीं देनी। ये चीज़ है। अच्छा सर, लास्ट में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज का ये सेशन रहा, आज की ये गपशप रही। मुझे लास्ट में ये बता दें, आज 24 में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या एजेंडा पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को लेके, कैसे हमने आगे जाना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या देख रहे हैं 1 साल 2 साल में फ़र्क क्या? देखो यार शोएब, इंडिया की पॉलिसी तो जैसे अभी आप बता रहे हो, कई हमने प्रोग्राम्स किए हैं, वो पॉलिसीज तो कंसिस्टेंटली चल रही हैं और उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। रह गया हमारी पॉलिसी का ताल्लुक, तो मुझे बताओ इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है कि उठाए जाओ, गुम किए जाओ, उठाओ जाओ, गुम किए जाओ, मारे जाओ, इस वक्त तो ये पॉलिसी है, सारी तवज्जो तो इस वक्त ये है इनकी। इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं, उधर इनका क्या ताल्लुक वास्ता यार, उनका क्या ताल्लुक वास्ता। अगर इन्होंने पैसा इकट्ठा करना है तो वो आवाम पे बिल लगा के इकट्ठा कर लेते हैं, अरबों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी डाकिज्म की पॉलिसीज़ की वजह से ये काम चल जाता है। तो ज़्यादा देर चलेगा? ज़्यादा देर देखें, कुदरत का एक निज़ाम है सोहेब, कुदरत का, अल्लाह का एक नेचर का एक सिस्टम है, एक चीज़ चलती है, उसने वाइंड अप नहीं होना। ऐसे ही, या फिर ये कह लें कि जो करते हैं उसे वो हमें देखना भी पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा, कर्मा जिसे कहा जाए। देखो कारमा ने एक्ट करना ही करना है, ये लॉ ऑफ नेचर है। चीज़ें जो एक्शन हो जाता है, ये मैंने किया ना तो इसकी आवाज़ रिएक्शन के तौर पे वॉइस आई। आज जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो मूवमेंट्स चल रही हैं, बच्चा जो बात कर रहा है वो इंडिया की बात तो नहीं कर रहा ना यार, वो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अपने अदारों की बात कर रहे हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की। हम तो कहते हैं कि यार अल्लाह ताला इनको हदायत दे, कुछ ऐसा करो जिससे पाकिस्तान में अमन, सुकून, चैन आए। हम ये कहते हैं, हमारा ये दुख है। और इंशाल्लाह वन डे आप देखेंगे अल्लाह ताला हमें भी जिंदगी दे, बेहतरी की उम्मीद हमें। बेहतरी की उम्मीद, और एक वक्त आएगा ये तब्दीली आ जानी है इंशाल्लाह पाकिस्तान में। डेफिनेटली ना सिर्फ बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, बल्कि बेहतरी के लिए अपना जो भी रोल है, जिस भी फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, कोई मीडिया की फील्ड से है, कोई सोशल मीडिया से है, कोई एडवोकेट है, या कोई भी किसी की फील्ड है, उसके अंदर अपनी ईमानदारी ज़रूर दिखानी चाहिए, तभी चेंज आएगा, तभी बेहतरी आएगी। और सेकेंडली उन लोग, वो जो कुछ लोग हैं जिन्हें शायद ये लगता है कि भाई इंडिया से कंपैरिजन, या इंडिया की जो सा थोड़ा वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बात करने से पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदारा आज 2024 स्टार्ट हो चुका है ना, तो हम अगर यहाँ पे बैठ के किसी की तारीफ करेंगे तो उन्हें कोई फ़ायदा होगा, और ना ही उसका हमें नुकसान होगा। नुकसान तब होगा जब हम सीखेंगे नहीं, जब हम ये नहीं देखेंगे वो कंट्री के जो 1947 में हमारे साथ था, आज वो दुनिया की 10 बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ में एक है, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। दुनिया के हर कंट्रीज़ के रिलेशन उसके साथ बेहतर हैं, बल्कि हर कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज इवन चाह रहे हैं कि उनके साथ अपने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। हमें कंपैरिजन करने की नहीं, शर्म करने की ज़रूरत है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश होगी हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, चाहे कोई एजेंट कहे या कुछ भी कहे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एडवोकेट साहब की बातें कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। जी तो दोस्तों ऐसे ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।